नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं वेदांता और वेदांता के शेयर होल्डर्स के फ्यूचर के बारे में। चलो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन के ऊपर। मनी कंट्रोल में सबसे पहले हम वेदांता को सर्च करते हैं। मैंने यहाँ वेदांता को सर्च किया। वेदांता को सर्च करने के बाद मैं आपको एक बार इसकी जो प्राइजेज़ हैं उसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ और न्यूज़ भी आपको यही बताऊँगा। मेन रिसेंटली आज मार्केट क्लोज होने के बाद इसका प्राइस है 89.15, 1.22% की आज गिरावट रही है। वॉल्यूम अच्छा है, फिर भी जो इसका 52 वीक लो है वो है 60.20 पैसा। अगर आपकी इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो है 0.43। ये सबसे बड़ा एक लॉजिक है जो हमें समझ में आना चाहिए। बुक्स में इसकी जितनी वैल्यू है उससे भी अप्रॉक्स हाफ प्राइस पे ये आज यानी अभी ट्रेड हो रहा है NSE और BSE में। इसमें न्यूज़ क्या है? इसमें न्यूज़ ये आई कि मिस्टर अनिल अग्रवाल जो इसके कर्ता धर्ता हैं, इसके होलसेल हैं, वो वेदांता की इस कंपनी को डीलिस्ट कराना चाहते हैं। डीलिस्ट का मतलब होता है डीलिस्ट होने के बाद यानी उसका प्रोसीजर पूरा होने के बाद जो ऑफ़र प्राइस डिसाइड होगा उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा और ये प्रोसीजर के बाद कंपनी NSE और BSE पे ट्रेड नहीं होगी यानी ट्रेड होना बंद हो जाएगा। अब ये न्यूज़ उनके लिए तो बहुत अच्छी है जिन लोगों ने अभी रिसेंटली 67 के प्राइस पर एंट्री ली थी। उनके लिए भी अच्छी हो सकती है जिन्होंने लगभग 10-15 दिन पहले 70 के आसपास के प्राइस पे एंट्री ली होगी या 75 पे एंट्री ली होगी। पर उनके लिए बहुत ख़राब न्यूज़ है जिन लोगों ने आज से 4 महीने पहले 150-140 के आसपास के लेवल्स पे परचेजिंग यानी बाइंग करी थी। इसके अंदर ख़राब क्यों है? कंपनी का ऑफ़र प्राइस लगभग डिसाइड हुआ है 90 के आसपास, थोड़ा बहुत कम है। जिन शेयर होल्डर्स के पास 140-150 की रेट का गुड्स है यानी रेट के शेयर्स हैं उनको 90 रुपीज़ दिए जाएंगे। 90 से थोड़ा सा कम है ऑफ़र प्राइस। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो शेयर होल्डर्स के मन में सवाल उठ रहा है कि इतनी ट्रस्टवर्दी कंपनी अचानक रातों रात डीलिस्ट कैसे हो गई। इसका जवाब पूरा अभी तक तो मिल नहीं पाया क्योंकि जो इसके कर्ता धर्ता हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि कंपनी का मैनेजमेंट और अच्छा चला सकेंगे हम जैसे यहाँ से अगर डीलिस्ट हो जाते हैं तो। थोड़ा सा मेटल सेक्टर डाउन भी था चाइना की वजह से और कोविड-19 की वजह से और थोड़ा सा डिमांड कम होने की वजह से भी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छी कंपनी में जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं ये देखकर हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और कुछ महीनों बाद कुछ सालों बाद इन्वेस्टमेंट के बाद वो कंपनी डिविडेंड भी इतना अच्छा देती है। पर हमें कुछ सालों पता लगता है कि हमारी जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया वो डीलिस्ट होने वाली है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न मैंने तलाशने की कोशिश करी तो मुझे थोड़ा सा सर्च करने के बाद ये पता लगा कि कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न तो है डेट। रिसेंटली आपने देखा होगा कंपनी के डेट काफ़ी सारे बढ़ गए थे। कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा है, कुछ उन्होंने पे ऑफ भी किया है। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि कंपनी हर साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। 50% होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है और अप्रॉक्स 50% से कुछ कम है वो नॉन प्रमोटर्स के पास है। तो जो डिविडेंड का 50% हिस्सा है वो लगभग नॉन प्रमोटर्स के पास भी जाता है। उस हिस्से को अगर अपनी पॉकेट में ट्रांसफ़र करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्राइवेट कंपनी कर लो इसको। इसलिए शायद अनिल अग्रवाल जी ने ये डिसीजन लेके इसको प्राइवेट कंपनी कर लिया। फिर एक क्वेश्चन आता है, डीलिस्ट कराने के एक्सपेंसेस भी होते हैं और कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है वो, पर इस केस में वो कॉस्ट डिविडेंड से कम है। इसलिए डिविडेंड हर साल कंपनी का इनकी जेब में जाएगा और बदले में ये कॉस्ट है जो सिर्फ वन टाइम इस बार इनको पे करनी पड़ेगी और डीलिस्ट होने के बाद सारा डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा।
जो रीज़न मेरे समझ में आया है, मेरी ओपिनियन के हिसाब से यही रीज़न होगा इसका। और सबसे बड़ा रीज़न अभी डीलिस्ट क्यों कराया, यानी अभी क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अभी कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 0.43। बुक वैल्यू से लगभग 50% 40% प्राइस पे अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो उनको पेमेंट भी शेयर होल्डर को इतना ही करना पड़ेगा जिस पे ट्रेड हो रहा है या जो ऑफ़र प्राइस है। कुछ लोग अभी भी इसमें बाइंग कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ऑफ़र प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, मे बी इंक्रीज़ हो जाए, मे बी नहीं हो, जो भी केस हो। पर मेरे हिसाब से तो ये है, जिन लोगों के पास ये 140 130 150 के लेवल पे बाइंग है, वो इसे एवरेज करके तुरंत 90 के लेवल के आसपास और इसको सेल करके निकल जाएं, अगर वो अपना कैपिटल बचाना चाहते हैं। थोड़ी रिस्क है, पर रिस्क ज़रूर है। और अगर वो वेट करना चाहते हैं, 18 मई को इसकी बोर्ड मीटिंग है, तब इसका ऑफ़र प्राइस डिसाइड होगा और कंपनी डीलिस्ट होगी या नहीं होगी ये भी उसी दिन डिसाइड होगा। अभी ये सिर्फ एक न्यूज़ है, अभी कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन कब होगा? बोर्ड मीटिंग के बाद। क्योंकि आप समझते होंगे कंपनी के डिसीजंस एक अकेले के नहीं होते, जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर हैं उनकी भी जवाबदारी है, यानी उनसे भी पूछा जाएगा। तो ये सब तो तय होगा 18 मई की बोर्ड मीटिंग के बाद। आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि इतनी अच्छी और नामी कंपनी भी अगर डीलिस्ट हो सकती है, तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर सोच समझ के ही इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आपको हमेशा कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। इससे होगा क्या, आपका थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट रिव्यू करने से क्या होगा, हमें कंपनी की डेली पोजीशन पता लगती जाएगी। और जैसे ही आपको लगे कि कंपनी अपने 50 डेज़ 100 डेज़ 200 डेज़ मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है, तो तुरंत आपको वहाँ से एग्ज़िट कर लेना चाहिए। सेम ऐसा ही कुछ येस बैंक के बारे में हुआ। लोग कम होने के बाद उल्टा और बाइंग करना स्टार्ट करते थे। लोग ये नहीं समझते कि कम होने के पीछे क्या रीज़न है, जो अभी हमें समझ नहीं आ रहा, ये रीज़न बाद में हमें दिखाई देगा। तो येस बैंक का भी 450 से लेकर 5 रुपीज़ लास्ट जो उसका लोअर प्राइस है, वहाँ तक वो ट्रेड हुआ है। वहाँ से वो बढ़ गया, उसे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, एक्वायर नहीं कहना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसे सपोर्ट कर लिया। ये सब एक अलग स्टोरी है। बट हमें ये समझना चाहिए कि अगर प्राइजेस किसी नोन रीज़न की वजह से, फंडामेंटल वीक होने की वजह से टूट रहे हैं, तो हमें तुरंत वहाँ से टेम्परेरी बेसिस पर एग्ज़िट कर लेना चाहिए। जैसे ही आपको कंफर्म न्यूज़ मिले, वापस वो प्राइजेस ग्रो करना स्टार्ट करे, आप तुरंत वापस एंट्री ले सकते हैं। पर फॉर द टाइम बिंग हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्राइजेज़ में ज़्यादा गिरावट हो और वो भी किसी फंडामेंटल रीज़न की वजह से, तो हमें वहाँ से एग्ज़िट कर लेना चाहिए। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसकी पूरी न्यूज़ यानी कंफर्म डीलिस्ट होगा या नहीं होगा, क्या ऑफ़र प्राइस होगा, ये तो हमें 18 मई की बोर्ड मीटिंग के बाद ही पता लगेगा। पर अभी तक के लिए सिर्फ मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये कि वेदांता डीलिस्ट होने वाला है, और होने के पीछे जो एक्चुअल रीज़न है वो अभी तक कोई सामने नहीं आ पाया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।